Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we're going to discuss about two subtopics of unit number 2, which is giant covalent structures and metallic bonding. तो हम इन दोनों सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज एंड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग इन द एंड वी विल मेक श्योर कि हमने ये सारे सारे सिलेबस पॉइंट्स को कवर किया है. So, starting off with giant covalent structures. Okay, so before you know about giant covalent structures, we have to first know about simple molecular structure. ठीक है. अब सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रिटी ऑब्वियस कि सिंपल मॉलिक्यूल से बना है. सिंपल मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं. वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर हमारे पास आयोडीन हो गया, या हमारे पास हो गया आर्गॉन हो गया. सो मेनी एग्जांपल्स. ठीक है. अब इनको क्या है कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. अब क्यों वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट होता है? क्योंकि इनके लिए बहुत नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी ब्रोकन. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग कि अगर हम लेट्स से वो हमसे पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, तो व्हाई डज इट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज़ द जनरल टर्म फॉर द वीक फोर्सेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट बनाता है? तो व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर इन्वॉल्व्ड in these simple molecules? That is going to be intermolecular forces. That is going to be between simple molecules. Another thing they can ask you is कि कौन से type of particles हैं that are held together by these weak forces of attraction. तो अगर आपसे पूछें कि ये weak forces of attraction के दरमियान कौन से particles हैं, तो हम कहेंगे कि इसके आगे मैं इधर लिख देता हूँ कि this is for molecules. ठीक है. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल. अब हम आते हैं हमारे मेन जो सब टॉपिक है, दैट इज जायंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर. अच्छा जी, ये जो होता है इसका एक होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन विच 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि जाइंट मॉलिक्यूलर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इन विच मैनी एटम्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर. ठीक है ना. सिंपल मॉलिक्यूलर में वीक फोर्सेस होती हैं, जाइंट मॉलिक्यूलर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं. इनकी एग्जांपल्स अगर मैं देख लूँ तो वी हैव ionic crystals. Number 1. Number 2 is metallic structures. Then we have diamond and graphite. एंड आखिर में हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ये आपने याद कर लेने हैं कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये देते हैं हमारे पास जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. अच्छा जी, अब अगर मैं इनके आपको स्ट्रक्चर दूं. अच्छा, तो ये डायग्राम्स हमारे पास आ गई. ये किसकी है? आयनिक क्रिस्टल्स की. आयनिक क्रिस्टल्स. ये हमारे पास मेटालिक स्ट्रक्चर की है. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ फॉर डायमंड एंड दिस इज़ फॉर ग्रेफाइट.
ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। अक्सर वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं, आपको ये डायमंड ऐसे ये दे देंगे, आपको ये स्ट्रक्चर दे देंगे एंड बोलेंगे कि क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, कौन सा है। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस के दिस इज़ डायमंड। एंड ये जो ऐसे लेयर्स में ऐसे आ रहे हैं हमारे पास, ये जो है हमारे पास है ग्रेफाइट। आगे मैं आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बताऊंगी कि उसकी डायग्राम कैसी होती है, ठीक है। अच्छा, अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये आयनिक क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, मेटालिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास डायमंड क्या है, हमारे पास ग्रेफाइट क्या है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल लैटिस, let's give it a beautiful little heading and we're gonna begin. अब आयनिक क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल लैटिस इज अ giant three-dimensional structure with, अब ये कीवर्ड आपने याद रखना है, with regular arrangement of alternating positive and negative ions. आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक मीन्स आयंस, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस कोई भी हो सकता है। और ये जो होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग, अब एक और कीवर्ड जो आपने याद रखना है, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सेम एज जैसे वो हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग होती है वैसे ही है, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ऑपोजिटली चार्ज आयंस कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेटालिक लैटिस, सॉरी मेटालिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेटालिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ जाइंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो सारे जाइंट मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास जाइंट 3D स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जाइंट 3D स्ट्रक्चर विद रोज ऑफ क्लोजली पैक्ड, एक तो क्या पॉजिटिव आयंस, जिनको हम पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस भी कहते हैं, विच आर सराउंडेड बाय अ sea of delocalized इलेक्ट्रॉन। delocalized इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन से होते हैं? जो कि मूव करते हैं, जो कि मोबाइल होते हैं। लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो मूव नहीं करते और जिनकी वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी नहीं होती। तो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी? जब हमारे पास होंगे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपने दो कीवर्ड याद करने हैं, सी ऑफ एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे होता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैं आपको पॉजिटिव आयंस एक रफ स्केच बना देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। I should have left some space between them, लेकिन चलो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। अब ये हमारे पास है पॉजिटिव कैटायंस या पॉजिटिव आयंस। अब दीज आर सराउंडेड बाय ऐसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे होते हैं। समटाइम्स वो आपसे ये डायग्राम बनाने को भी कह सकते हैं कि बनाएंगे ऐसे, आपने थोड़ी स्पेस दे के बनानी है, ठीक है। आज जैसे जैसे मैंने कंजस्टेड रखा हुआ है, इसको ऐसे नहीं करना, आपने इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी इसको थोड़ा सा क्लोजली पैक कर लें, इसको ऐसे इसको ऐसे, फिर बीच में यहाँ पे आपने नेगेटिव डाल देना, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। यू गेट द पॉइंट। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी? जब किसी स्ट्रक्चर में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ऑब्वियसली मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग होगी, एज द नेम इम्प्लाइज ऑब्वियसली। तो मेटल्स हैव
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? जब हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उसके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। इसमें हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। जाहिर है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो मोर एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम। ठीक है, सॉरी, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चलो, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है दैट इज गोना बी द, लेट मी गिव द हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो पहली क्या है कि उसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, नॉट केमिकल। क्यों करते हैं अब ये? क्योंकि बोथ सॉलिड करते हैं एंड मोल्टन करते हैं। क्यों करते हैं? आपको मैंने अभी पीछे बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब होती है जब डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो द मोर अप्रोप्रिएट टर्म डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम लिखेंगे बोथ सॉलिड एंड मोल्टन मेटल जो हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है दैट इज ऑल मेटल्स आर malleable एंड डक्टाइल। क्यों होते हैं malleable एंड डक्टाइल? क्योंकि इनका रीज़न ये है, जो आपने याद करना है और जो आपसे पूछा जा सकता है कि बिकॉज द layers of positive ions can slide over each other when heated or hammered। जो पॉजिटिव आयंस की लेयर है वो एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं जब हम उनको हीट करते हैं या फिर हम उसकी हैमरिंग करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज के ऑल मेटल्स आर शाइनी, और लस्ट्रस भी कह सकते हैं हम, शाइनी और लस्ट्रस, एनीथिंग यू लाइक। ठीक है, अगर हमसे लस्टर से वो पूछता है कि स्टेट करें वाई मेटल्स सच एज टाइटेनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्टर्स तब होंगे जब वी हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अगर वो पूछें कि टाइटेनियम जो है मेलिएबल क्यों है, तो हम ऑब्वियसली ये आंसर देंगे कि बिकॉज द लेयर ऑफ पॉजिटिव आयंस कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, अब डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन से बना है। ठीक है, ये भी कार्बन से बना है। ठीक है, बेसिकली ये एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं सेम एलिमेंट क्या, कार्बन है दोनों का सेम एलिमेंट की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स।
सेम एलिमेंट की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड की अलग है, ग्रेफाइट की अलग है। अगर हम मैं अगर अच्छा इसमें एक और भी आ जाता है जो मैं इंक्लूड कर देता हूँ, एंड फुलेरीन, इसको हम C60 कहेंगे, ठीक है। मैं आपको डायग्राम आगे दिखा देता हूँ इसकी। ये है हमारे पास डायग्राम डायमंड की, ग्रेफाइट की और फुलेरीन की, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट की आपको पहले भी मैंने डायग्राम दिखाई थी, बट दिस इज एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा थिंग दैट इज फुलेरीन। ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, एंड वन सेकेंड लेट मी रोटेट दिस पेज। ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है एंड फुलेरीन क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद डायमंड, ओके। डायमंड क्या होता है, इट हैज़ अ giant three-dimensional structure in which each carbon मतलब हर कार्बन एटम इज क्या बॉन्डिंग होती है, कोवलेंटली बॉन्डेड। तो हम डायमंड को क्या कहेंगे, इट इज अ जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, कोवलेंटली बॉन्डेड, ठीक है। So each carbon atom is covalently bonded to what? To four other carbons in a rigid tetrahedral structure. Tetrahedral structure कब होता है, जब 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। और when an atom is attached to 4 other atoms, तो तब हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर। आगे हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, बट दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो, दिस इज़ ऑल यू नीड टू मेमोराइज। अब आगे हम पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट क्या है। देखो, आपने इन दोनों को कंपेयर भी करना है कि इनका कंपैरिजन क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेफाइट क्या होता है, देन आई विल शेयर विद यू द डिफरेंसेस बिटवीन दैम या सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम। तो इसका ऑल्सो इट हैज़ अ जाइंट 3-dimensional स्ट्रक्चर। ये भी जो है ये क्या होता है, जाइंट कोवलेंट। अच्छा जी, इट हैज़ अ जाइंट 3D स्ट्रक्चर in which each carbon atom is covalently bonded to 3 other carbon atoms। अच्छा जी, हम डायमंड में देखें तो इट इज़ बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। अगर हम ग्रेफाइट में देखें तो इट इज़ बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। अभी क्यों होता है, आई विल टेल यू, क्योंकि एक जो लेयर होती है उसकी वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टिविटी करता है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे अदर कार्बन एटम्स इन लेयर्स ऑफ 6-sided रिंग्स। इसको हम हेक्सागोनल रिंग्स भी कह सकते हैं। हेक्सागोन पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, हेक्सागोन 6-sided होता है with weak attraction between the layers। अच्छा जी, लेयर्स के बीच में वीक अट्रैक्शन है, लेकिन खुद जो है इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये सिर्फ लेयर्स के बीच में वीक अट्रैक्शन है, ये आपने याद रखना है। अब
डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट के बीच में। अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट के डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट इज नंबर वन, डायमंड इज हार्ड, और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। अब क्यों हार्ड है डायमंड? बिकॉज हाईलाइट दिस, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, आपको बताया था जॉइंट कोवलेंट होता है बिटवीन कार्बन एटम्स इन द रिजिड होता है 3 डायमेंशनल टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा जी, ग्रेफाइट क्यों सॉफ्ट होता है? ग्रेफाइट इज सॉफ्ट बिकॉज ऑफ द वीक अट्रैक्शन फोर्सेस। अच्छा, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस किसके दरमियान होती है? वीक अट्रैक्शन फोर्सेस इज बिटवीन द लेयर्स, between the layers that allows them to slide past each other. The second difference is that diamond does not conduct electricity. क्यों नहीं करता? आपको मैंने बताया था कि कोई चीज़ कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स नहीं करते कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जब उनमें एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या एब्सेंस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हो, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डोनेट कर दिया, आपने पूरा लिखना होगा जब आपसे पूछेंगे। ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट conducts electricity because उसकी जो लेयर्स हैं उनमें होते हैं हमारे पास इट हैज़ फ्री मूविंग या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाईलाइट दिस, so guys conducts electricity. Okay, फाइनल डिफरेंसेस के डायमंड, इनकी यूजेज, डायमंड इज यूज्ड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट्स हार्ड। क्यों है? सिंस इट हैज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, तो it's hard because it has strong covalent bonds between carbon atoms in the 3D tetrahedral structure, tetrahedral structure। ठीक है। अब graphite is used as number one, wait, I'll use a dot, lubricant, and second, electrode। lubricant क्यों? क्योंकि it is soft, and electrode क्यों? because it conducts electricity। ठीक है, ये पेंसिल लेड के लिए भी यूज़ होता है ग्रेफाइट। ठीक है, अगर वो आपसे पूछें कि ग्रेफाइट एंड डायमंड में सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी है कि ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों के पास जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये इनके दरमियान सिमिलैरिटी है। नाउ
Let's talk about silicon डाइऑक्साइड. इसको हम SiO2 भी कहेंगे. ठीक है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड सेम giant three-dimensional tetrahedral similar to diamond structure in which, अब यहाँ पे आपने ये याद करना है कि each silicon is atom is covalently bonded to 4 ऑक्सीजन एटम्स. 2 ऑक्सीजन एटम्स नहीं होंगे हमारे पास, 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे. ये आपने याद रखना है. एंड ईच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स. ठीक है. अगर आप रेशो लें, अगर हम Si2O4 करें, वैसे होता तो नहीं है लेकिन अगर रेशो लें तो यही बन जाता है SiO2. तो आपने ये याद रखना है कि 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड 2 सिलिकॉन एटम्स. कैसे होगा कि ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड ईच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स. ठीक है. ये डिफरेंस आपने याद रखना है. अच्छा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या फ़र्क है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड is a solid while carbon dioxide is a gas at room temperature. ठीक है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विद वीक अट्रैक्शन फोर्सेस क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं. while silicon dioxide has a giant 3-dimensional tetrahedral structure जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. ये भी जॉइंट कोवलेंट होता. अगर वो आपसे पूछें कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है तो आप ये लिखेंगे, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाई मेल्टिंग पॉइंट तब होता है जब किसी का जॉइंट स्ट्रक्चर हो. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जॉइंट 3-dimensional स्ट्रक्चर है, तो आप लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ इट्स जॉइंट 3-dimensional स्ट्रक्चर एंड मैनी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है तो ज़ाहिर है उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उनको ब्रेक करने के लिए उन बॉन्ड्स को. तो वी विल से कि it has a giant 3D structure with many covalent bonds that need a lot of energy to be broken. ठीक है. अब next thing that we're going to talk about is, before that I'm going to show you the diagram of silicon dioxide. तो आपको ये difference याद रखना पड़ेगा. ठीक है. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की डायग्राम अगर आप आगे आपके पास, तो आपको ये ऐसे डायग्राम ये दे देंगे या इस टाइप की कोई दे देंगे, इस टाइप की कोई दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि ये किस की डायग्राम है, तो आप लिखेंगे दिस इज़ अ डायग्राम फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू फुलरेन्स. ठीक है. ये कार्बन 60. These are structures which are made of carbon 60. तो 60 carbon atoms joined together in a structure of pentagons and hexagons arranged in a sphere, kind of like a football की तरह होता है. अब ये है कि they have a lower melting point. क्यों होता है lower melting point than graphite? Because they are simple molecular. ठीक है. सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, एंड जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं आपको पता है उनमें वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड दे नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी ब्रोकन. जब भी आपसे क्वेश्चन है तो आप ये सारा लिखेंगे कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट है तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होगी बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड्स टू बी ब्रोकन.
एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है कि लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से लेयर्ड स्ट्रक्चर में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, हाई होता है, बिकॉज इट इज़ अ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, वो आपसे समटाइम्स ये भी पूछ सकते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो फुलरीन यूज़ करते हैं टू डिलीवर मेडिसिन टू सर्टन पार्ट्स ऑफ बॉडी, ताकि ये जो मेडिसिन है इट डज़ नॉट डैमेज अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वाई C60 फुलरीन इज़ सूटेबल। इसके लिए तो आप ये लिखेंगे कि फुलरीन डज नॉट react with medicine and it is non-toxic। अक्सर वो आपसे डिफरेंसेस बिटवीन बॉन्डिंग भी पूछ सकते हैं। अगर वो आपसे कॉपर के बारे में पूछ लेंगे उसमें क्या होता है, तो कॉपर मेटल है, उसमें मेटालिक बॉन्ड होगा, तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी बिटवीन पॉजिटिव कैटायंस एंड डीलोकलाइज्ड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, या सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। पूछ सकते हैं कि कंडक्ट क्यों करेंगे, अगर पूछेंगे कॉपर कंडक्ट क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोलेंगे कि सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री टू मूव है, या आप कहेंगे दे आर मोबाइल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। 1 सेकेंड, मेरे टॉक्सिक की स्पेलिंग गलत लिखती हैं। ओके, नाउ फाइन। So this is it for this video. I'm going to be more consistent with my uploads, so stay tuned for that. And till next time, bye bye.